नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते में जो कभी गर्मजोशी थी, क्या सच में वो अब फिर से वापस लौट रही है। दोस्तों कभी हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप की गूंज ने दुनिया को दिखाया था कि दो लोकतांत्रिक ताकतें जो हैं एक साथ चल रही हैं, लेकिन बीच में आई ठंडक ने रिश्तों को जमा कर रख दिया। और अब जब सार्जियो गोर भारत की धरती पर अपना कदम रख चुके हैं, तो क्या यह एक नए दौर की शुरुआत है? क्या वाकई अमेरिका और भारत एक बार फिर से स्ट्रेटेजिक सोलमेट्स बनने जा रहे हैं? दोस्तों आइए इसके बारे में बात करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ टैरिफ बढ़ाए और H-1B वीजा पर भी लगाम कस दी, तो हजारों भारतीय परिवारों के सपने जैसे बिखर गए हों। तब लोगों ने कहा कि ट्रंप तो मोदी के दोस्त हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ? लेकिन राजनीति में दोस्ती और रिश्ते जो हैं, दोनों वक्त के साथ बदलते रहते हैं, वो कभी स्थिर नहीं रहते हैं। ट्रंप प्रशासन ने भले ही अपने हितों को तरजीह दी हो, मगर अब सार्जो गोर के आने से एक बार फिर ये लगता है कि ट्रंप की रणनीति शायद अब बदल चुकी है। भारत पहुंचे हैं सर्जियो गोर, जिन्हें सिर्फ अमेरिका का राजदूत नहीं बल्कि स्पेशल इन्वॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स भी बनाया गया है। यानी अब वो सिर्फ भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल तक की कूटनीति को संभालेंगे। पहले ही दिन उन्होंने मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी से और विदेश सचिव विक्रम मिश्री से। अगले दिन वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के साथ बैठकर भारत अमेरिका के आर्थिक रिश्तों पर गहराई से उन्होंने चर्चा की और फिर सोशल मीडिया पर गोर ने लिखा कि भारत में मेरा अनुभव जो रहा बहुत ही शानदार रहा। हमने अमेरिका में निवेश बढ़ाने और आर्थिक सहयोग को नई दिशा देने पर चर्चा की। सर्जियो गोर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को अपना बहुत अच्छा और व्यक्तिगत दोस्त मानते हैं। अब यह बयान साधारण नहीं है। दोस्तों इसका मतलब ये कि ट्रंप मोदी समीकरण जो है फिर से पटरी पे लौटती हुई नजर आ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हम समझौते से ज्यादा दूर नहीं हैं। अगले सप्ताह एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल वाशिंगटन जाएगा और एक आशाजनक समझौते की घोषणा हो सकती है। दोस्तों यह समझौता सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी की नई डील का संकेत दिखाई पड़ रहा है। और सबसे बड़ा इशारा तब मिला जब उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस साल के अंत में भारत आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी ट्रंप मोदी 2.0 मोमेंट आ सकता है, यानी जो दोनों देशों के रिश्तों को फिर से शायद नई उड़ान देने का काम कर सकता है। अब जरा ये समझिए दोस्तों कि सर्जियो गोर हैं कौन। ये वही व्यक्ति हैं जो ट्रंप के कैंपेनिंग मैनेजमेंट में शुरू से जुड़े हुए हैं। वो सिर्फ डिप्लोमेट नहीं बल्कि ट्रंप के भरोसेमंद सिपाही हैं। ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद उन्हें व्हाइट हाउस में डायरेक्टर ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल बनाया था। यानी अब जो भी ट्रंप का मिशन होगा, सर्जियो गोर उसी मिशन को भारत में अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। और जब उन्हें स्पेशल इन्वॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया का दर्जा दिया गया, तो इसका सीधा मतलब ये है कि भारत अब अमेरिकी कूटनीति का केंद्र बन चुका है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि इससे भारत को क्या मिलेगा। आर्थिक सहयोग मिल सकता है, जैसे ट्रेड बैरियर कम हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज बढ़ेगा, अमेरिकी कंपनियां भारत में और निवेश करेंगे। इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए अमेरिका भारत पे और भरोसा कर पाएगा। और भारत की भूमिका जो है एशिया में एक बैलेंसिंग पावर के रूप में और मजबूत हो सकती है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों को इसे लेकर चिंता भी है। कहते हैं कि सर्जियो गोर की नियुक्ति से अमेरिका की दक्षिण एशिया में दखल बढ़ेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ उनकी सक्रियता जो है भारत की रणनीति को चुनौती दे सकते हैं। यानी हम मौके के साथ एक नई चुनौती भी खड़ी कर रहे हैं। दोस्तों क्या ये सच है कि ये नई शुरुआत होने वाला है या फिर एक कूटनीतिक चाल, जहां ट्रंप भारत को साथ रखकर चीन और रूस पर दबाव बनाने का काम करना चाहते हैं? क्योंकि ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गाजा संकट, अफगानिस्तान की अस्थिरता और रूस यूक्रेन युद्ध, इन तीनों में भारत की भूमिका अमेरिका के लिए अहम है।
और सर्जियो गोर की भारत यात्रा इसी रणनीति का हिस्सा लगती है, जहां भारत को ट्रस्टेड पार्टनर और रीजनल पावर बैलेंसर दोनों के रूप में